बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द 7th लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास पेज नंबर 122 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज हैं। हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो यहां पे देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वी यूज द फॉर्मूला। बाउंड्री की लेंथ के लिए हम पेरीमीटर फाइंड करते थे, तो इसका हमारे पास आंसर है सी। इसी तरह नेक्स्ट है, द मेजरमेंट ऑफ रीजन एनक्लोज बाय एनी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। टू डायमेंशन में मेजरमेंट जो ऑफ रीजन एनक्लोज बाय द बाउंड्री जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया। इसी तरह द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड, तो रेक्टेंगल की सारी साइड्स का जो सम है वो पेरीमीटर है, पेरीमीटर, सी ऑप्शन। इसी तरह फर्स्ट तीनों एमसीक्यूज का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या था? पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा P/2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। फाइंड हमने क्या करना है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ। तो लेंथ को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे P/2 माइनस L इज इक्वल टू B। तो B की वैल्यू कैसे आएगी? जब आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके उसमें से लेंथ को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ब्रेथ का P/2 माइनस L, इसका ऑप्शन है B। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। अगर एरिया गिवन है, लेंथ फाइंड कर सकते हैं कैसे? एरिया हमारे पास था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ फाइंड करनी होगी तो एरिया को जब आप ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। तो एरिया को जब ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास लेंथ। द लेंथ, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेथ, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेथ। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन देन ब्रेथ कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहीं से अगर हमने बी की वैल्यू निकालनी हो, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, जब आप एरिया को डिवाइड करेंगे लेंथ से तो आपके पास ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे है ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ऑप्शन ए। इसी तरह नेक्स्ट आ गया, अल्टीट्यूड इज आल्सो नाउन एज, अल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर हाइट। इसी तरह द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज द फॉर्मूला ऑफ एरिया जी। पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो एरिया का फॉर्मूला, वो किस शेप के एरिया के फॉर्मूला के सेम है? ऑप्शंस क्या है? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का भी नहीं, ट्रायंगल भी नहीं, सर्कल भी नहीं, रेक्टेंगल। देखें दोनों में क्या होता है, यहां पे लेंथ को इस ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पे भी क्या होता है, इस बेस को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, रेक्टेंगल। इसी तरह when the area of trapezium is given the height can be calculated by। अब एरिया हमारे पास ट्रेपेजियम का क्या था, 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। अब अगर आपने H की वैल्यू फाइंड करनी हो, सबसे पहले 2 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये 2A इज इक्वल टू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। H की वैल्यू फाइंड करनी है तो S1 प्लस S2 यहां पे H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2a को डिवाइड करेगा, h इज इक्वल टू 2a ओवर s1 प्लस s2, h इज इक्वल टू 2a ओवर s1 प्लस s2, ऑप्शन आ गया इसका बी। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10 पे आ गए अब हम। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, तो एरिया का फॉर्मूला आपके सामने है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल जो साइड्स हैं मल्टीप्लाई बाय हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, तो इसका आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। इसी तरह द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ट्रायंगल का। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस को यहां पे हम लेंथ एल भी कह सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट है दी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा एरिया आ गया रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है। अब अगर मैं इसके एरिया का कर दूं हाफ, तो ये फिर क्या शेप आपके पास बच जाएगी, ट्रायंगल। यानी कि जब रेक्टेंगल के एरिया का अगर हाफ कर देंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला भी ऐसे ही आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये बेस मल्टीप्लाई हाइट जो है या लेंथ मल्टीप्लाई हाइट जो है ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। जब उसको हाफ किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जब आप उसको हाफ करेंगे तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। तो द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सी। इसी तरह नेक्स्ट है योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह से ये कैलकुलेटर है या ये मार्कर वगैरह और बुक है, ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड इज नाउन एज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या था, जितनी भी सरफेसेस हैं उनके एरियाज को जब ऐड करेंगे सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां पे इसका ऑप्शन आ गया बी सरफेस एरिया। वन एंड दी ओनली डायमेंशनलेस फिगर इज पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक डायमेंशनलेस फिगर है, यानी कि इसमें यहां कोई मेजरमेंट नहीं होगी। जहां हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है ये 2 डायमेंशन है, जहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाती है वो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है शेप। तो ये जो पॉइंट है ये डायमेंशनलेस शेप है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन, वॉल्यूम हमें गिवन हो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमने इस तरह का एक क्वेश्चन भी किया एक्सरसाइज 8.3 में। क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 वॉल्यूम गिवन था और वॉल्यूम का क्यूब रूट लेके हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड की थी। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, और अगर आप वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऐसे सॉल्व किया, तो इसका ऑप्शन आ गया लेंथ इज इक्वल टू क्यूब रूट वॉल्यूम, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन, क्यूब का सरफेस एरिया कैसे आता है, 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब लेंथ कैसे आएगी, 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, यह आ गया s ओवर 6 इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को जब आप खत्म करेंगे तो दूसरी साइड पे आएगा स्क्वायर रूट, लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s ओवर 6, तो लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s ओवर 6, ऑप्शन इसका आ जाएगा करेक्ट बी।
नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। ऑप्शन है ए। लास्ट एमसीक्यू है इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ सॉलिड क्यूब इज 1 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा अगर लेंथ है 1 मीटर, एक आपके पास क्यूब शेप है, इस क्यूब में क्या है लेंथ है 1 मीटर, इसका मतलब ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो 1 मीटर हैं। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब, तो 1 का जब क्यूब फाइंड करेंगे 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, इसका ऑप्शन है ए 1 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डेफिनेशन है। डिफाइन द फॉलोइंग। एरिया की डेफिनेशन आप चैप्टर के स्टार्ट से भी कर सकते हैं, समरी में भी मेंशन है। समरी पेज नंबर 125 पे सेकंड पॉइंट मेंशन है द रीजन एनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो साथ आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी शेप का एरिया मेंशन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट जो समरी का है वो पेरीमीटर है। द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अच्छा यहां पे हमने जो डेफिनेशन की थी 8.3 से पहले वो जस्ट वॉल्यूम की थी या सरफेस एरिया, उसमें हमने कोई स्पेसिफिक नहीं किया था कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबाइड के लिए हम क्या करेंगे इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे। समरी में हमने किया था मिड से थोड़ा नीचे पॉइंट था पेज नंबर 125 पे द वॉल्यूम इज अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस और कंटेनर। तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे इस तरह से द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब हमें उन्होंने वॉल्यूम पूछा है क्यूब का, तो आप इसको चेंज कर लें इस तरह से द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज बाय द क्यूब। आप इस तरह से मेंशन कर लें तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड करना चाहते हैं तो इसी डेफिनेशन में कर लें द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज बाय द क्यूबाइड। तो वो आ जाएगी डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबाइड जो सेपरेट है तो इसी के नीचे हमारे पास पॉइंट है द सरफेस एरिया। अब यहां पे मेंशन है ऑफ अ सॉलिड फिगर, तो आप मेंशन कर दें द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज द सम ऑफ द ऑल द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल ऑफ इट्स फेसेस। तो आप मेंशन सिर्फ इतना कर दें कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहा है तो ये सॉलिड फिगर की जगह आप क्यूब मेंशन कर दें। अगर क्यूबॉइड कहा है तो इस सॉलिड फिगर ये जो वर्ड है इसकी जगह पे आप क्यूबॉइड मेंशन कर दें, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो साथ आपने अगर डेफिनेशन लिखनी है तो इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। अब हमने क्या करना है, हमने जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हमें एक जो शेप गिवन है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, और उसमें एक शेडेड पार्ट गिवन है। हमने उस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ये शेप है और इसमें इस तरह से
शेडेड पार्ट है। ये हमारे पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो बाहर लेंथ गिवन है ये तो यूज नहीं होनी, क्योंकि हमने सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। यहां पे भी एक रेक्टेंगल है, जिसको इन्होंने शेड किया हुआ है, तो यहां पे हम इसको शेड कर लेते हैं। मेजरमेंट्स मेंशन है बुक पे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसी तरह ये भी 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये है, और ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो दोनों शेप्स हैं शेडेड, ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं और इन दोनों की मेजरमेंट सेम है। लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके हम उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। हम यहां पे मेंशन करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, जब आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों शेप्स सेम है, इनकी मेजरमेंट सेम है। अगर ये डिफरेंट होती तो फिर हमने क्या करना था, हमने दोनों का एरिया सेपरेटली फाइंड करके उसको ऐड करना था। अगर 4 टू द 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, तो इसका एरिया भी कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 में 8 आप ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। मेंशन करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो शेडेड हमारे पास शेप है ये रेक्टेंगल है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 4 और ब्रेथ की वैल्यू हमें गिवन है 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड किया हमने तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहां पे 2 सेम रेक्टेंगल्स हैं, तो एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, हमें एक गिवन है ट्रायंगल और ट्रायंगुलर रीजन है एक, उसके इनसाइड अगेन एक ट्रायंगल शेप है। मेजरमेंट्स भी गिवन है, बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह जो इनर ट्रायंगल है उसकी बेस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन, ये वाला रीजन हमारे पास शेडेड है। अब शेडेड रीजन का एरिया किस तरह से आएगा, अगर आप आउटर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें और उसमें से माइनस कर दें इनर ट्रायंगल का एरिया, तो ये एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया किस तरह से आएगा, एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल
माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल ऑफ इनर ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से आता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे आउटर बेस और आउटर हाइट। इसी तरह एरिया ऑफ इनर ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे आपने बेस और हाइट कौन सी पुट करनी है? जो इनर ट्रायंगल की है। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आउटर बेस 5 और आउटर जो हाइट है वो है 8। इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई जो इनर बेस है वो आपके पास 2 है और जो इनर हाइट है वो है 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20 माइनस यहां पे हमने किया है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 2 2 से कैंसल, यहां बच गया 3 1 जा 3, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगल है, एक हमारे पास इनर रेक्टेंगल है, एक आउटर रेक्टेंगल है और हमने जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। शेड कर लेते हैं हम यहां पे इस तरह से। अब मेजरमेंट्स हमें क्या गिवन है? जो आउटर लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, जो आउटर ब्रेथ है वो है 3.5 सेंटीमीटर। इनर लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, इनर लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इनर ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अब मेंशन कर देते हैं यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब यहां पे जो आउटर रेक्टेंगल का एरिया है वो कैसे आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ माइनस जो इनर रेक्टेंगल का एरिया है वो भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अभी जो पहले मैंने लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ है। इसी तरह ये जो है ये इनर लेंथ और इनर ब्रेथ है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो ये आपके पास आ जाएगा 14
-2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। शेप्स हमें गिवन है और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में जो हमने क्वेश्चन किया था सेकंड। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह डायग्राम बना लेते हैं। शेप हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर और एरिया। अब मेजरमेंट्स देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। थ्री सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी तरह 2 सेंटीमीटर और ये लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर के लिए हमें सारी साइड्स की लेंथ चाहिए। ये 3 है, 2 है, ये भी 3, यहां पे आगे 6। अब इस साइड को देखते हैं, नीचे वाली साइड को। ये 3 है, +2 5 और +3, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो गैप है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी? 3 + 3 6 + 2, ये आ जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। इसी तरह ये लेंथ जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके ऑपोजिट ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे आएगा? इन बाउंड्री की जो लेंथ्स हैं इनको हम कर लेते हैं ऐड। यहां पे ये लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। मेंशन करते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू, बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर लेते हैं, 8 + 6 + 3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 6। जब आप इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 8 + 6 + 3 + 4 + 3 + 4 + 2 और लास्ट पे है +6, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से कर लें, यहां पे अब हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स बन गए हैं, या फिर अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं तो तब भी आपके पास 3 रेक्टेंगल शेप्स आ जानी थी। तो ये देखते हैं, अब हमारे पास एरिया फाइंड करते हैं। इसको हम शेप ए कह लेते हैं, इस रेक्टेंगल को, इसको रेक्टेंगल बी और इसको सी। एरिया ऑफ शेप ए, फर्स्ट जो शेप है इसका एरिया कैसे आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 4 है, ये 6 जो है ये टोटल लेंथ 6 है, यहां पे ये 4 है, 4 × 2 इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इस रेक्टेंगल को देखते हैं, एरिया ऑफ शेप बी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे। लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब ये ब्रेथ देखें कितनी है, टोटल ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो आपके पास 2 सेंटीमीटर होगी। 8 मल्टीप्लाई 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन देखें ये 2 किस तरह से आया, ये लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, यहां पे है ये 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो यहां से लेके यहां तक लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब ये फिर जो होगी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ ये 2 सेंटीमीटर होगी। एरिया ऑफ शेप सी, एरिया ऑफ शेप सी आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन शेप मेंशन करते हैं, एरिया ऑफ गिवन शेप, शेप ए का एरिया है 8, शेप बी का एरिया है 16 और शेप सी का हमारे पास एरिया आ गया है 12। जब इनको ऐड करेंगे 12 में 8 ऐड करें, यह आ गया 20 प्लस 16 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर भी कितना आ गया 36 सेंटीमीटर और एरिया भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर कैसे आया, 6 में आपने 3 ऐड किया 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 3 करेंगे 16 प्लस 4 करेंगे 20 प्लस 2 22 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 28 और उसमें जब 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। और इन तीनों का हमने एरिया फाइंड किया और उसको जब ऐड किया तो एरिया आ गया जो शेप हमें गिवन है इसका। पार्ट नंबर 2, शेप हमें गिवन है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन की तरह। मेजरमेंट्स मेंशन कर देते हैं। मेजरमेंट्स यहां पे हमारे पास मेंशन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका मतलब इसके ऑपोजिट ये भी होगी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर। 2.5 ये आगे हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, यहां पे भी 2.5 सेंटीमीटर और इसी तरह ये जो मेजरमेंट है ये भी होगी 2.5 सेंटीमीटर। टॉप पे हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसके सामने ये लेंथ भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 के बाद आ गया 2.5, इसके बाद 2.5, फिर हमारे पास 2, अगेन ये 2.5 है तो ये सामने वाली लेंथ भी कितनी होगी 2.5। 2.5 के बाद अगेन ये आ गया हमारे पास 2.5 प्लस ये जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर प्लस
ये लेंथ भी 2.5 प्लस यहां पे ये लेंथ भी कितनी है 2.5 है, ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आ गया 2 प्लस ये वाली लेंथ भी 2.5 और नेक्स्ट हमारे पास ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी 2.5। 2.5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये देखें दो ये लेंस इसी तरह दो ये हैं, दो यहां पे और दो ये 8 जो लेंस हैं ये 2.5 सेंटीमीटर हैं, तो आप 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 2.5 को 8 टाइम्स ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +3, 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स होगा और इसके बाद जो 2 है ये भी है 2 टाइम्स, तो टोटल आ गया 30 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इस शेप का पेरीमीटर आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल्स में। अब यहां हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स बना लिए मैंने। पहले जब हमने 8.1 में किया था हमने यहां पे बना ली थी तकरीबन ये 4 रेक्टेंगल्स, बल्कि वहां पे 4 रेक्टेंगल्स के साथ यहां स्क्वायर बना था, लेकिन इसकी मेजरमेंट्स उससे डिफरेंट है। यहां पे आपके पास सेंटर में स्क्वायर नहीं बनेगा, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली यहां स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर आप यहां पे भी इस तरह से करें तो इन दोनों की मेजरमेंट सेम है, इन दोनों की मेजरमेंट सेम है और इसकी मेजरमेंट डिफरेंट है, तो फिर हम इसको जस्ट 3 रेक्टेंगल्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको शेप ए कहते हैं, इसको बी और इसको शेप सी कह लें। एरिया ऑफ शेप ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास शेप ए है, लेंथ हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें गिवन है 2, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेप बी ऑफ शेप बी। तो बी जो शेप है इसका एरिया कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। अब ये टोटल लेंथ देखते हैं कितनी है, ये 2.5 और ये 2.5, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है जो गैप था वो था 2 सेंटीमीटर का, तो 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ इसकी है 3, ये आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेप सी, ये ए शेप सेम ही है ए और सी, ऑफ शेप सी, तो ये आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हमारे पास इसकी है 2.5, ब्रेथ है 2, 2.5 मल्टीप्लाई 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 10 प्लस 21 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू 5 प्लस 21 प्लस 5 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेप का पेरीमीटर आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर और एरिया आ गया 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।